दो। भीतर मत जाइए। क्यों कान्हा? भीतर क्यों ना जाऊं? मुझे एक अद्भुत और महाशक्तिशाली शक्ति का आभास हो रहा था। यदि तुम कह रहे हो तो वो शक्ति अवश्य ही शक्तिशाली होगी, किंतु ऐसा कौन है कान्हा जो स्वयं नारायण को भी शक्तिशाली प्रतीत हो रहा है? आप ही ने तो कहा था कि प्रसेन पर आक्रमण किसी मानव ने नहीं किया। हाँ, तो यदि मानव ने नहीं किया तो किसने किया? वो तो शीघ्र ही ज्ञात हो जाएगा। अभी के लिए इतना कह सकता हूं कि हमें भीतर नहीं जाना चाहिए। हम यहीं प्रतीक्षा करेंगे था। उचित, जैसा तुम कहा। अद्भुत! रुक्मणी ने स्वयं ही रुक्मी को द्वारका में आमंत्रित कर दिया, और ना ही वहां रणछोड़ कृष्ण है और ना ही बलराम। इससे अच्छा अवसर और क्या हो सकता है? द्वारिका को अभेद कहता है ना वो कृष्ण। अब उसी द्वारिका को भेदने में रुक्मणी स्वयं हमारी सहायता करेगी। सैनिकों, सूचनाओं के अनुसार रणराव जंगल की गुफा के चारों ओर उस रणछोड़ कृष्ण और उसके भाई बलराम को ढूंढो। बिना एक क्षण गवाए उन पर आक्रमण कर दो। कौन हो तुम? आप मेरा पीछा कर रहे थे और मेरे घर के बाहर खड़े हो और मुझसे पूछ रहे हो कि मैं कौन हूँ? हम आपका पीछा इसलिए कर रहे थे क्योंकि वो मणि जिसे आपने धारण किया है वो हमारी है। यदि आप हमें लौटा दें तो हम सुख से अभी लौट जाएं। ये मणि मेरे पिता ने मुझे दी है, मैं इसे किसी को भी नहीं दे सकती। अर्थात आपके पिताश्री ने प्रसेन की हत्या की है, क्योंकि ये मणि तो प्रसेन के गले में थी। आपके पिताश्री ने उससे लूटकर ये आपको पहना दी। वाह! अबोध हो, इसलिए मेरे पिता के विषय में ऐसी बातें कर रहे हो। जानते भी हो मेरे पिता है कौन? तुम जानती हो हम कौन? ये कृष्ण द्वारकाधीश, संसार की सबसे शक्तिशाली नगरी का राजा है, और मैं इसका ज्येष्ठ बलराम। व्यर्थ है। आप दोनों मिलकर भी ना एक क्षण भी मेरे पिता के सामने टिक नहीं पाओगे। मेरे पिता से अधिक शक्तिशाली इस पूरे संसार में कोई है ही नहीं। है कौन आपके पिताश्री? नहीं, क्या नाम क्या है उनका? जामवंत। जामवंत नाम कहीं तो सुना है। यदि मेरे पिता को पता चला कि आप दोनों ने मेरा मार्ग रोका है तो क्षण भर में आपकी श्वास रुक जाएगी। देवी, हम आपके मार्ग में नहीं आना चाहते, और मेरे ज्येष्ठ ने जो कुछ भी कहा उसके लिए उन्हें क्षमा कर दीजिए। ना हम आपके मार्ग में आना चाहते हैं, ना ही इनकी कोई ऐसी मंशा है कि आपको आहत करे। बस ये मणि जिसे आपने धारण किया है, इसके कारण द्वारका में एक बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हुई है। ये आपके लिए केवल एक आभूषण है, किंतु हमारे लिए एक बहुत बड़ी समस्या का समाधान। यदि आप हमें ये सौंप देंगे तो ये अत्यंत शुभ होगा। ऐसे ही नहीं लौटा सकती, मुझे मेरे पिताश्री से पूछना होगा। जी अवश्य पूछिए। कान्हा, तुमने उससे ऐसा क्यों कहा कि मेरे ज्येष्ठ को क्षमा कर दो? तुम क्या भयभीत हो गए उस जामवंत से? कोई मूर्ख ही होगा जो जामवंत से भयभीत नहीं होगा था। ये क्या कह रहे हो तुम? वैसे जामवंत ये नाम
नाम सुना सुना सा लग तो रहा है, किंतु तो कुछ ठीक से स्मरण नहीं आ रहा। कहाँ सुना है मैंने ये नाम? आपको शीघ्र ही ज्ञात हो जाएगा था। और स्मरण रखिए, इस संसार में जाम्बुवन से अधिक शक्तिशाली और कोई नहीं। किंतु कान्हा, जामवंत तो त्रेता युग, तो वो अब तक, मेरा तात्पर्य है कि द्वापर युग तक जीवित कैसे है और क्यों है? मेरे वचन के कारण त्रेता युग के राम अवतार में हम उससे मिले, किष्किंधा में मिले थे और था।